नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। साथियों, सहारा सेवी विवाद एक वो विवाद जो 31 अगस्त 2012 को सम्मानित सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया को 24,700 करोड़ रुपए सहारा सेवी एस्क्रो अकाउंट में जमा करवाने का आदेश दिया, जिसको सहारा 15,700 करोड़ लगभग अमाउंट जो मूलधन है उसको जमा करवा पाया और उसके बाद में वो उस पैसे को सहारा इंडिया जमा नहीं कर पाई। तो आज तक जो सहारा सेवी केस के विवाद के नाम से जो आप केस को जानते हैं, तो वो कोड ऑफ कंडेम्प्ट यानी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस आज तक जो है चल रहा है। आज उसी का नतीजा है कि उस सहारा सेवी केस में जो शेष अमाउंट है 10,000 करोड़ जो है उसको जमा नहीं कर पाई है। और अभी 3, 4 और 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की एक स्पेशल बेंच गठित की गई, जिसमें सहारा सेवी केस की सुनवाई की गई और सहारा प्रबंधन जो सहारा सेवी केस में पैसा है, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए सहारा रिफंड पोर्टल के लिए दिए गए और शेष अमाउंट जो लगभग 20 से 22,000 करोड़ है विथ ब्याज के, उसको जो है वापस निवेशकों के भुगतान के लिए मांग रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें उन्होंने कहा कि आपको 1,000 करोड़ रुपए सहारा सेवी एस्क्रो अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट में आपको जो है 1 माह के अंदर जमा करने पड़ेंगे और शेष अमाउंट जो 9,000 करोड़ है वो आपको लगभग 9 माह में जमा कराने का आदेश दिया। तो अभी जो 5 तारीख की सुनवाई 5 दिसंबर की सहारा सेवी केस की होनी थी, जिसमें एक जज महोदय के उपस्थित न होने के कारण ये सुनवाई नहीं हो पाई। लेकिन एक बड़ी अपडेट सहारा समूह की तरफ से और सहारा में जो है सेवी केस में आई है और इस अपडेट को न्यूज़ दुनिया चैनल आपको बताने का प्रयास कर रहा है। साथियों, हमारा विरोध किसी से नहीं है। जो जानकारी और जो सूचनाएं हम तक आती हैं, सहारा के निवेशकों को बखूबी सत्यता के साथ में पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो एक आरटीआई लगी है और ये आरटीआई जो है वो सेवी में लगाई गई है और ये आरटीआई 17 नवंबर को जो है आरटीआई लगाई गई और आरटीआई एक्ट 2005 में उन्होंने जो है बताया और इसमें इन्होंने जो बताया है उस आरटीआई में कि अभी तक सहारा सेवी अकाउंट में कितना पैसा जो है सहारा इंडिया ने जमा किया है। तो उसमें जो जानकारी आ रही है और उन्होंने लगभग सहारा ने कौन कौन सी प्रॉपर्टियों को सेल किया है और इसमें लगभग 21 प्रॉपर्टियों को जो है इन्होंने चिन्हित किया है और जिसमें से कुछ 10 प्रॉपर्टियों के नाम इन्होंने दिए हैं, जिसमें अनंतपुर प्रॉपर्टी की लोकेशन है, बड़ौन, अजमेर, उज्जैन, तिरुचिनापल्ली, तिरुचि, सालेम और तिरुनेलवल्ली, मदुरई, पोरबंदर और चेन्नई। 10 प्रॉपर्टियों के नाम इस आरटीआई में इन्होंने बताए हैं और इनकी प्रॉपर्टी को जो है सेल किया गया है। 21 जो संपत्तियां हैं उनको जो है सहारा इंडिया से जुड़े और जिनके कुछ मैनेजमेंट से जुड़े लोग जो है बता रहे हैं। लेकिन जो आरटीआई में 10 प्रॉपर्टियों के नाम दिए गए हैं और 10 प्रॉपर्टियों के नाम दिए गए हैं और इसमें यह बताया गया है कि सहारा सेवी एस्क्रो अकाउंट में 21 लोकेशन डिपॉजिट ऑन अमाउंट 2735 करोड़ रुपए 2,735 करोड़ रुपए सहारा सेवी केस में जमा कराए गए। 2,735 करोड़ रुपए सहारा सेवी रिफंड अकाउंट में जमा करवाए हैं और ये जो आरटीआई है उस आरटीआई में जो जवाब मिला है वो 6 दिसंबर 2024 यानी 2 दिन पुराना जो है ये आरटीआई का जवाब है और जो सेबी ने जानकारी दी है
और ये जानकारी हमारे तक आई है और हर उस बखूबी चीज तक आपको पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और इस आरटीआई की जानकारी देने वाले व्यक्ति संतोष कुमार शर्मा है ना, उन्होंने ये जो है पूरी ये जानकारी दी है। और 25,701.37 करोड़ रुपए जमा करवाने थे सहारा सेवी अकाउंट में। 25,881.37 करोड़, जिसमें सहारा इंडिया 15,775.50 करोड़ रुपए जमा करवा पाई। और अप्रोक्स जो है 20,894 करोड़ जो है वो जमा हो गया है। अमाउंट 5,000 करोड़ जो है सेंट्रल रजिस्ट्रार और कोऑपरेटिव सोसाइटी को इस सहारा सेवी केस से दिया गया है। तो जो जानकारी निकल कर आ रही है कि 2735 करोड़ रुपए सहारा ने जमा करवाए। और ये आरटीआई से जो है जानकारी लगी है। और 6 दिसंबर जो सेबी में आरटीआई लगाई है, तो 6 दिसंबर को ये जानकारी दी गई है। और 21 लोकेशन की प्रॉपर्टियों को जो है सेल किया गया है, इस तरह की जानकारी है। लेकिन आरटीआई में 10 प्रॉपर्टियों की लिस्ट आई है, उसका अमाउंट भी आया है। और ये सेबी का वो आरटीआई है, ये सेबी की वो आरटीआई है जिसका जो है आरटीआई के माध्यम से पूछा गया है। और यहाँ सभी जमीनों की प्रॉपर्टियों की जो है सेल वैल्यू भी लिखी गई है। 21 प्रॉपर्टियों का जिक्र जरूर नहीं है इसमें, केवल 10 प्रॉपर्टियों का जिक्र है। हो सकता है कि आगामी जो शेष प्रॉपर्टियां हैं उनको आगामी सहारा सेवी एस्क्रो अकाउंट में जो पैसा जमा करवाना है उसके लिए जो है रखा गया हो। लेकिन आज सहारा भी समझ रही है कि जब तक ये पैसा जमा नहीं करेंगे तब तक ये पैसा वापस मिलना मुश्किल है। और सुप्रीम कोर्ट भी और सरकार का भी जो है एक बड़ा दबाव है कि ये सहारा सेवी केस का निस्तारण हो, जिससे सहारा के जमाकर्ताओं को ये पैसा वापस मिल पाए। क्योंकि जिस तरह से आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलनकारी आज अपनी भुगतान की मांग कर रहे हैं, तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट पर भी बड़ा दबाव। तो 2735 करोड़ रुपए जमा किए हैं। और ये 10 लोकेशन की जमीनों को जो है इन्होंने सेल किया है। और देश भर की प्राइम लोकेशन की जमीनें हैं और जिसका मैंने जिक्र किया है। लेकिन आगे देखते जाइए कि क्या होता है। लेकिन 2024 में सहारा सेवी केस में जो है सुनवाई की उम्मीद कम जान पड़ रही है, क्योंकि 10 से 15 दिन बचे हैं इस माह में। उसके बाद में दिसंबर के लास्ट में जो है छुट्टियां लग जाएंगी कोर्ट की। तो ये जो सुनवाई है वो संभवतः जनवरी के फर्स्ट वीक या जनवरी के मध्य वीक में ही जो है सुनवाई की डेट आती प्रतीत हो रही। तो जुड़े रहें न्यूज़ दुनिया के साथ में। ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ग्रुपों में भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।